नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सलाद खाते हैं? अगर आप सलाद खाते हैं, कब खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, कैसे खाते हैं? अगर आप खाना के साथ सलाद खाते हैं तो 10 खतरनाक नुकसान आप अपनी बीमारी पाल। खाने के साथ सलाद खाने से क्या नुकसान होता है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, सलाद क्यों नहीं हमें खाना के साथ खाना चाहिए और फिर हम सलाद कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं और सलाद हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक। सलाद जो इंसान खा रहा है वो जान लीजिए बीमारी से बच रहा है। सलाद खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही। जो इंसान 300 ग्राम सलाद डेली खा रहा है वो कभी बीमार नहीं होगा, लेकिन सही तरीका होना चाहिए और उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। उसमें कितनी कितनी मात्रा में क्या होगा, तो आज हम आप लोगों के सामने पूरा शेयर करेंगे। बस 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट में आपको आज ऐसा ज्ञान देंगे दोस्तों, आपके शरीर के अंदर की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब पहले हम ये जान लेते हैं सलाद क्यों खाते हैं। सलाद खाना तो जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और खाना भी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हम आदमी 300 ग्राम डेली सलाद खाए। और सलाद खाने का क्या सही रूल है। सलाद जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो 5% 6 300 ग्राम आपको खाना है। अगर आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद खाना है। अगर आपका वेट 80 किलो है, इसको परसेंटेज से निकालिए। अगर आपका वेट 80 केजी है तो आपको 5% 400 ग्राम सलाद का, यानी कि जितना आपका वेट है उस हिसाब से 5% खाइए तो आपको बहुत फायदा करेगा। अब सलाद में क्या क्या होगा इसको हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए सलाद हमें खाना के साथ क्यों नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद क्यों ये कहता है कि आप सलाद खाना के साथ मत खाइए। सलाद में आप खाते हैं, सलाद में आपकी मूली होती है, आपके सलाद में प्याज खाते होंगे, गाजर खाते होंगे, टमाटर खाते होंगे, यही सलाद में आप लेते होंगे और आप इसके साथ खाने के साथ ले रहे हैं। अब चलिए, अब इस पर हम क्लियर कर देते हैं। सलाद क्या है? सलाद ठंडा है, मूली ठंडी वस्तु है, प्याज क्या है? ठंडी चीज़ है। अब आप ये भी जानते हैं, अब आप खाना खा रहे हैं, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में आपने घर पे खाना खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपने दाल चावल रोटी सब्जी और एक गिलास दूध, एक कटोरी दूध लिया है। अब आप दूध भी खा रहे हैं खाना, और खाना खाते समय सलाद भी खा रहे हैं। तो खाना खाते समय सलाद खा रहे हैं, ऊपर से दूध रोटी खा रहे हैं, तो दूध और मूली एक साथ नहीं खाई जाती है। सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया। और दूसरा जो नुकसान हो गया, आप जान लीजिए दूध और मूली अगर खा रहे हैं तो आपको स्किन रोग होगा, चर्म रोग होगा, आपको आगे चल के कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो मूली और दूध नहीं खाया जाता है। इसलिए एक तो ये सबसे बड़ा रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया, मूली और प्याज जितनी भी चीज़ें कच्ची चीज़ें हैं, कच्चा और पक्का आयुर्वेद के अनुसार एक साथ नहीं खाना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन उलट होता है, तो इसलिए दोनों एक साथ ना खाइए। तीसरी चीज़ क्या है इसमें, अगर आप मूली ठंडी होती है, खाना गर्म है, तो ठंडा गर्म इसीलिए नहीं खाया जाता है। एक तो ठंडे गर्म के नाते आपको नहीं खाना है, सलाद उसके साथ नहीं खाना है। और जो रीजन है, कारण है, अगर आप सलाद भी खा रहे हैं और ऊपर से आप पानी भी पी रहे हैं, तो कोई भी कच्ची चीज़, चाहे वो पपीता हुआ, चाहे फल हुआ, चाहे प्याज लहसुन, तो आप खाने के साथ 1-2 घूंट पानी पी रहे हैं, तो आप सलाद खा रहे हैं तो और पानी भी पी रहे हैं, तो फल और सब्जी के साथ कच्ची पकी सब्जी रही, फल और कच्ची सब्जी के साथ पानी 1 घूंट भी पॉइजन के समान है, तो भी नुकसान कर रहा, आप पानी पी रहे हैं। और दूसरी चीज़ें, आप उसी कभी खाने के साथ दही ले रहे हैं, तो दही मूली भी नहीं खाया जाता है। तो ये तमाम रीजन है। जितने रीजन आपको हम बता दें, इतने कारण अब आपको बता दें, आप सब चीज़ें भूल जाइए। तो सीधे तौर पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, सलाद खाने के साथ कभी मत खाइएगा। अब आपके प्रश्न ये उठता है सलाद फिर खाएं कब और कितनी मात्रा में खाएं। मात्रा हमने बता दिया, अपने वेट को 5 से गुणा कर दीजिएगा। 5% जितना आए उतना आपको सलाद खाना है। अब कितनी कितनी क्वांटिटी में होगा हम इसको बता देते हैं और फिर आपको बताएं। सलाद फायदे तो सब ज़्यादा है, सलाद सबको खाना चाहिए, लेकिन आज के बाद आप सलाद खाने के साथ मत खाइए, क्योंकि कुछ ऐसे खाने में चीज़ें हैं, जैसे आपने कभी दही बड़ा खा रहा है, कभी आप कुछ खा रहे हैं। आप जब बफर वगैरह में जाते हैं तो उनमें तरह तरह के व्यंजन होते हैं, तरह तरह के खाने होते हैं, अब उसमें पनीर वगैरह सब कुछ होता है। आप सलाद ले रहे हैं तो वो भी नुकसान कर रहा है।
वो भी दूध से बना हुआ है, और वहाँ पे आप आइसक्रीम भी खा ले रहे हैं, आप खाने के थोड़ी देर बाद कॉफ़ी भी पी ले रहे हैं, कहीं कहीं गर्म दूध भी रखा है। तो सीधे मिला जुला के उसमें से एक चीज़ आपको अलग कर सकते हैं, बाकी तो आपका जीभ मानेगा नहीं, सब कुछ तो खाएंगे। तो उसमें से सलाद को आप वहाँ से हटा दीजिए, सलाद कभी मत, चाहे वहाँ पे रहिए या घर पे रहिए। अगर आयुर्वेद आप पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा, तो सीधे से आप वहाँ से डिसकनेक्ट कर दीजिए सलाद को। सलाद खाइए, लेकिन उसका मैं टाइम बता रहा हूँ। अब अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में कितने बजे आते हैं? 4 से 5 बजे आएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन उठता तो फिर सलाद कब खाएं? चूँकि सलाद काट के ले नहीं जा सकते, वो कटी हुई चीज़ नुकसान करती है, कि आप ले जाएं काट के और दोपहर में खा लें। तो सबसे ज़्यादा जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए 4 से 5 बजे जब वो ऑफिस से आ जाए तो खाएँ सलाद। 4 से 5 बजे का ये आपको खूब भूख भी लगती है, और इसका भी रीज़न है 4 से 5 बजे आदमी भूख क्यों लगती है? आदमी 2 समय भूख लगती है। सूरज जब निकलता है, सूर्य की किरणें मेरे शरीर पर पड़ती है तो मेरे अग्न्याशय जठरांग तेज काम करते हैं, और मेरे शरीर पर जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ेगी मेरे शरीर की भूख बढ़ती जाएगी। तो सूर्य निकल गया मान लीजिए 7 बजे, तो 9-10 बजे आपको जम के भूख लगती है। तो इस समय हमें खाना बढ़िया खाना है। और यही ऊपर दूसरी मीटिंग भी यही रीजन होता है। सूर्य जैसे जैसे ढलती जाती है हमारा लीवर उतना स्लो होता जाता है। मेरा लीवर सूर्य से कनेक्शन है, आप मान ले सूर्य भगवान से कनेक्शन है, ये सूर्य की किरणों से मेरे लीवर का कनेक्शन है। तो जब सूर्य की किरणें डाउन होंगी तो भूख हमारी दूसरी मीटिंग आप देखिए डाउन होते। तो सूर्य कितने बजे, मान लीजिए 7 बजे गर्मी में डूबता है, तो 6 बजे 5 बजे सूर्य रहते हैं, अभी दिखता है दिन। तो वही एक बारे आपको 5-6 बजे एकदम खूब जोरों से भूख लगती है, तो चाहे आप कुछ नाश्ता लेते हैं, कुछ हेल्थी स्नैक लेते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं, तो उस समय का आप निर्धारित कर लीजिए मैं 5 से 6 बजे सलाद लूँगा, एक प्लेट प्लेट सलाद लूँगा, 5 से 6 बजे सलाद। अब कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं सुबह अगर खाना खा के जा रहे हैं तो ठीक है, वो 2 बजे दोपहर में सलाद ले लें, दोपहर में 2 बजे सलाद ले लें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सलाद जब खाइएगा 1 घंटे पहले कुछ नहीं पीना है, 1 घूंट पानी तक नहीं पीना है, और इसको खाने के 2 घंटे बाद 1 घूंट, 1 चाय और 1 बिस्किट कुछ भी मुंह में नहीं डालना है 2 घंटे तक, याद रखिएगा। पानी तो खास पॉइजन का काम करेगा, चाय पानी तो बिल्कुल नहीं, तरल पदार्थ कुछ नहीं लेना है खाने के बाद। ड्राई चीज़ अगर बहुत जीभ चुटक रही है, नहीं मान रही, तो कुछ ले सकते हैं ड्राई चीज़ में, लेकिन लिक्विड में तरल पदार्थ कुछ नहीं लेंगे 2 घंटे तक, 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद कुछ नहीं लेना है। तो जैसे जो दुकान पे है 2 बजे सलाद मंगा के खा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब सलाद काटिएगा वो प्लेट जो होगा या तो मिट्टी का होगा, या तो यानी कि जो मिट्टी आती है उसका प्लेट हो, या तो फिर कांच का प्लेट हो। इसके अलावा किसी और में मत काटिएगा। इसमें ठंडी होती है, जैसे वो खट्टा चीज़ होता है, टमाटर खट्टा हुआ, चुकंदर हुआ, ये सारी चीज़ें जब किसी और बर्तन में रखेंगे तो उसके तत्व कुछ ना कुछ उसके साथ निकल आते हैं खट्टा की वजह से। इसलिए आप जब भी सलाद खाइएगा आप मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाइएगा, अन्यथा नहीं खाइएगा। तो आप क्लियर हो गया कब खा सकते हैं। आपके पास समय है तो दोपहर 2 बजे खाइए, या फिर 5 से 6 बजे, या आपको दिन में चाहे जब खा सकते हैं, लेकिन इतना याद रहे दिन डूबने के पहले ही सलाद को खाना है, दिन डूबने के पहले ही सलाद को खा लेना है। 5 से 6 बजे अति उत्तम है। अब उसका भी रीज़न बता दें 5 से 6 बजे क्यों अति उत्तम है। अगर 5 से 6 बजे आप सलाद खाते हैं तो दिन भर में जो आपने चाय, समोसा, पकौड़ी, टॉफ़ी, बिस्किट कुछ भी जैसे खाए होंगे, तो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ पार्ट छोटे होते हैं, चिकने होते हैं, वो जाकर के आपके लीवर की सतह पर चिपक जाते हैं। और जब इस सलाद की प्लेट 300 ग्राम सलाद की प्लेट आप खाएंगे कच्ची चीज़, तो ऊपर से सब कुछ लीवर की आंत को डिटॉक्स कर देगा, और जब आप सुबह जाएंगे आपका पेट एकदम फ्रेश साफ होगा। ये एकदम बहुत बढ़िया फार्मूला, ऐसी वीडियो कोई बताएगा नहीं दोस्तों, ये पेट के लिए। तो सबसे बेस्ट अति उत्तम है, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो 5 से 6 बजे आप प्लेट खाइए, 5 से 6 बजे प्लेट खाइए, एकदम स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अब आपके प्लेट में होना क्या क्या चाहिए, आप क्लियर हो गया। सलाद हमें खाना के साथ नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना वो हमने क्लियर कर दिया। सलाद के साथ हमें पानी नहीं पीना है, क्यों नहीं पीना वो भी क्लियर हो गया। अब सलाद कितने टाइम खाना है वो भी आप जान गए। अब सलाद में क्या क्या लेना है उस पर हम चलते हैं, चर्चा कर ले। सलाद में हमारे हो गए दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ गाजर। आपका गाजर 100 ग्राम होना चाहिए। अब उसके बाद क्या हो गया,
इसमें गाजर के बाद आप ले लीजिए चुकंदर, ये 50 ग्राम। चुकंदर बहुत गर्म होता है मित्रों, 50 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा। चुकंदर ज़्यादा लेंगे तो आपको लगभग आज 80% लोग गैस से परेशान रहते हैं, एसिडिटी से परेशान रहते हैं। तो चुकंदर ज़्यादा लेंगे तो इसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको क्या करेगा, आपका पेट झड़ सकता है, आपको एसिडिटी बढ़ सकती है, गैस बढ़ सकती है। तो चुकंदर फिर 50 ग्राम लेना है। मूली आपको लेना है, मूली भी 50 ग्राम लेना है। आपको प्याज लेना है, ये भी 50 ग्राम लेना है। आपको टमाटर लेना है, टमाटर ये भी 50 ग्राम लेना है। अब क्या हो गया, गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और प्याज, टमाटर और प्याज। अब क्या लेना है, अदरक का टुकड़ा लेना है। अदरक का टुकड़ा 1 इंच का ले लीजिएगा, एक टुकड़ा लेना है, एक टुकड़ा अदरक का लेना है। और क्या लेना है, लहसुन लेना है, लहसुन 3 से 4 पीस। अब ये आपका सलाद का पैकेट रेडी हो गया। कितना ग्राम हो गया, 5 3 15 2.5 300 ग्राम का ये आपका सलाद का पैकेट प्लेट तैयार हो गया। ये प्लेट, अब इस प्लेट को, इसको स्वाद बढ़ाने के लिए, इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इसमें लेंगे क्या, जीरा, भुना हुआ जीरा। आप इसमें भुना हुआ जीरा प्लस काली मिर्च ले लीजिएगा, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर, और प्लस काला नमक, काला नमक। अब इसमें जीरा 3 ग्राम ले लीजिएगा, काली मिर्च 2 ग्राम, 3 ग्राम 2 ग्राम, और स्वाद अनुसार अपना काला नमक इस पर छिड़क दीजिएगा। काला नमक या सेंधा नमक आपको खाना है तो, नहीं तो ऐसे खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जीरा पाउडर ये सब मिला देंगे, थोड़ा सा आपका प्लेट स्वादिष्ट बढ़ जाएगा, और जीरा वगैरह आपको डाइजेशन इम्प्रूव कर देगा। तो इस प्लेट को आप ऐसे खाना है, आप विश्वास मानिए, जो प्लेट हो गया ना, ये रोग निरोधी प्लेट है, आपके शरीर में कायाकल्प कर देगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, कभी भी खून की कमी नहीं होगी, आंखों की रोशनी कमी नहीं होगी। गाजर में सारे विटामिन है, चुकंदर जो खून को बढ़ाएगा, मूली, प्याज और लहसुन, अदरक, ये हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ कम कर देगा। यह एक ऐसा प्लेट का कॉम्बिनेशन है। यही प्लेट का कॉम्बिनेशन आप रोज लीजिए दोस्तों, सलाद में रोज लीजिए, आप देखिएगा एक अजीब सा बदलाव होगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, कब खाना है कब नहीं खाना है, एकदम देखिए एकदम हेल्थी हो जाएंगे। ये है स्वास्थ्यवर्धक प्लेट। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप जाते होंगे, पार्टी में जाते होंगे, फंक्शन में जाते होंगे, देख रहे हैं किस तरह से लोग खा रहे हैं, किस तरह से सब लोग सलाद खा रहे हैं, तो सबको इसका पता चल जाए। क्योंकि हर एक नेक इंसान ये सोचता है कि हमारा समाज स्वस्थ और निरोग रहे। अगर आपके अंदर भी इस भावना है कि हमारा समाज, हमारे साथ साथ आप तो स्वस्थ रहे हैं, हमारा समाज भी स्वस्थ रहे, हमारा पूरा भारत देश स्वस्थ बन जाए, तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सब प्लेट की गुणवत्ता को जानें, इस सलाद की गुणवत्ता को जानें, और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। खाने के साथ सलाद ना खाएं। फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं इस तरह की और जानकारी लेने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। क्योंकि हम अपने 20 से 25 साल के मेडिकल का अनुभव आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, आपको स्वस्थ और निरोग बनाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।